इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ओ भाई, आप बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलिए, क्या हो गया भाई? उत्तराखंड वालों की आवाज को, अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? ओ क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। आज हरिद्वार में भाजपा वाले इकट्ठा हुए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई अजय टम्टा जी, उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूरी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री सतपाल महाराज जी, महेंद्र भट्ट जी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, धामी जी की मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यगण, सांसद और मेरे मित्र श्री अनिल बलूनी जी, सांसद श्री अजय भट्ट जी, सांसद श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह जी, सांसद श्री नरेश बंसल जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और आज इस विशाल समारोह में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पूरे देश की आस्था जहां पर निवास करती है, पूरे देश के सभी अखाड़ों के, सभी प्रकार के संगठन के संतगण जहां निवास करते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। बाबा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के साथ यहां विद्यमान अनेकानेक तीर्थों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज मौका है
धामी जी की सरकार के 4 साल पूरा होने का, मगर इसके साथ साथ मौका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। 9 साल भी आज। अभी अभी मोदी जी आए थे, उत्तराखंड के 25 साल का महोत्सव शुरू कर गए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल, ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में
कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक न्याय संहिताएं हैं और ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिता है। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर इसको देखिएगा। आज यहां पर जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। मैं सभी युवाओं को मन से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरी आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती, दोनों लगता। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी माँ का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर कर अपने घर जा रहा है। इसी को शासन है। और यहां पर धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, वो कानून ने एक प्रकार की पारदर्शिता रोजगारी क्षेत्र में लाई और इसके कारण ये संभव हो पाया। आज यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों, जब मैं सीएए का कानून लेकर आया था तब एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। वो हमारे देश के नागरिक हैं, मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आजादी से अब तक उनको नागरिकता से वंचित रखा गया। ढेर सारी यातनाएं झेलकर हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए हैं, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने परिवारों की महिलाओं का सम्मान बचाने के लिए। क्या भारत उनको नागरिकता नहीं देगा? राहुल बाबा, जितना विरोध करना है कर दो, हम नागरिकता देकर रहेंगे, आप हमें नहीं रोक। जिन लोगों को आज नागरिकता मिली है, वो सभी लोगों को मेरी ढेर सारी बधाई। भाइयों बहनों, 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार। और 6 दशक के बाद ये घटना हो रही है। और फिर 24 में ही ओडिशा में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना, हरियाणा में हमने हैट्रिक बनाई, महाराष्ट्र में हमने हैट्रिक बनाई, और फिर 25 दिल्ली में आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में हमने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। केरल के त्रिवेंद्रम में पहली बार भाजपा का भगवा वहां पर लहराया। महाराष्ट्र में भी हमने विजय प्राप्त करी और 26 में बंगाल,
और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मगर 27 का उद्घाटन देवभूमि वालों आप लोगों को करना है। 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मुझे बताओ भाई, 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे क्या? भाइयों बहनों, ये हरिद्वार में कुंभ 27 में भी आने वाला है और उत्तराखंड में 27 में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये धामी जी अभी धन्यवाद कर रहे थे मोदी जी का कि कुंभ के लिए एक बड़ी राशि उपलब्ध कराई। धामी जी, इसमें धन्यवाद का कोई कारण नहीं बनता। हरिद्वार का कुंभ पूरे भारत की शान होता है, पूरे भारत की शान। और ये तो नरेंद्र मोदी सरकार, हमने हमारी संस्कृति से जुड़े कई साल पुराने सारे काम समाप्त कर दिए। धारा 370 को समाप्त कर दिया। हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए लेकर आए। 550 साल से जिसकी हिंदू समाज राह देख रहा था, वो रामलल्ला का मंदिर बनाने का काम भी हमने समाप्त। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में पूरे शहर की पुनर्रचना कराई। महाकाल लोक बनाया और औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नरेंद्र मोदी, ये कुंभ जो आने वाला है वो सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी जी ने सीमांत गांवों को भारत के पहले गांव का सम्मान दिया और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से हम सीमांत गांवों का विकास कर भारत के पहले गांव का विकास कर वहां पलायन रोकने की पूरी वैज्ञानिक योजना बनाई। और मैं आज यहां कहने आया हूं उत्तराखंड वालों, इसका सबसे बड़ा फायदा आने वाले दिनों में हमारी देवभूमि उत्तराखंड को होने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से। सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठियां है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर राहुल बाबा को जितना विरोध करना है उतना विरोध कर दे। वो एसआईआर का भी विरोध करे। उनको हर चीज में नकारात्मकता दिखती। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम मतदाता सूची से कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? जोर से बोलो, कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है, इसका पुरजोर समर्थन कर रही है। क्योंकि जिस देश में लोकतंत्र को संभालने वाली
की मूल इकाई मतदाता सूची शुद्ध न हो, परिशुद्ध न हो, वो देश का लोकतंत्र कभी सलामत नहीं रह सकता। भाइयों बहनों, कांग्रेस के जमाने में ढेर सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हरीश रावत स्टिंग प्रकरण, दलितों की छात्रवृत्ति का घोटाला, कमीशन एजेंटों से भरा हुआ सेक्रेटेरिएट, शराब नीति का स्टिंग कांड, कुमाऊं खाद्यान्न घोटाला। हमारी 9 साल सरकार रही। पहले त्रिवेंद्र सिंह रहे, फिर पुष्कर सिंह। हमारे विरोधी भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सके हैं, नहीं लगा। एक पारदर्शी तरीके से यहां पर 9 साल सरकार चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, हमने इस देश से तुष्टीकरण की नीति को समाप्त कर। मैं तो बधाई देना चाहता हूं धामी जी को। धामी जी यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। नागरिक का धर्म कोई भी होगा, एक ही कानून से उसको देश में रहना होगा। और उत्तराखंड हमारा देश भर में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, पहला राज्य। और ये यूसीसी ही जनसांख्यिकी में जो अप्राकृतिक वृद्धि है, ये अप्राकृतिक वृद्धि को रोकने का काम भी यूसीसी ही करने वाली है। और मोदी जी ने जनसांख्यिकी के बदलाव के लिए एक हाई पावर कमेटी भी बनाने का निर्णय किया है। कुछ ही दिन में वो कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कांग्रेस के लोगों से हिसाब किताब भी मांगना चाहता हूं। भाई, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी ने डिवोल्यूशन की ग्रांट और ग्रांट इन एड उत्तराखंड को सिर्फ 54,000 करोड़ रुपया, 54,000। और मोदी जी ने वही 10 साल में 4 से 24 में 1,87,000 करोड़ रुपया देने का काम। इसके अलावे 12,000 करोड़ का केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री 900 किलोमीटर का 4 धाम महामार्ग, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 8,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ से उत्तराखंड में 30 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, 2200 करोड़ से टनकपुर में 8 मार्गों का निर्माण, नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास, पुरकाजी लक्सर हरिद्वार रोड का नवीनीकरण। और मित्रों, विकास का द्योतक राज्य का बजट होता है। 2009 से 14 में उत्तराखंड का औसत बजट था 187 करोड़ रुपए, सिर्फ 187। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 9 से 14 में उत्तराखंड का एवरेज बजट था 187 करोड़ रुपया। दामी जी ने अभी अभी बजट रखा 187 करोड़ से ये 9 साल में बढ़कर 4,770 करोड़ रुपए का बजट हुआ है। ये बताता है कि हमारा उत्तराखंड कितना आगे बढ़ा। 26,000 करोड़ से 3 नए रेलवे प्रोजेक्ट दिए गए, 303 किलोमीटर विद्युतीकरण पूरा कर दिए गए, 147 स्टेशन अमरूद स्टेशन बन रहे हैं,
100 फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज बने हैं और सबसे बड़ी रेल सुरंग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग वो भी बनाने का काम हुआ है। कई सारे हेलीपैड बने हैं। देहरादून एयरपोर्ट को आधुनिक किया गया है। एग्रीकल्चर और मत्स्य पालन के लिए ढेर सारा काम हुआ है। पर्वतमाला रोपवे विकास कार्यक्रम में 2400 करोड़ रुपया लगाया गया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात 2014 में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,25,000 1,25,000 रुपया, और वो 9 ही वर्ष में 1,25,000 से बढ़कर 2,60,000 करने का काम हमारे दोनों सरकारों ने किया है। हमारा जीएसडीपी 1,50,000 करोड़ था, वो बढ़कर 3,50,000 करोड़ जीडीपी करने का काम हुआ है। लगभग 10,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिला। 14 लाख घरों को जल जीवन मिशन का फायदा घर में नल मिला। 62 लाख लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का फायदा मिला। 5,80,000 घरों में शौचालय बना। 60 लाख लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है और 5,33,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, एक और भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, अव्यवस्था फैलाने वाली कांग्रेस, उत्तराखंड के निर्माण का विरोध करने वाली कांग्रेस, और दूसरी ओर 4 धाम के प्रति अनन्य श्रद्धा से 4 धाम के यात्रियों में 3 गुना वृद्धि करने वाली भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखंड के हर कस्बे को रोड से जोड़ने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी, युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने वाली सरकार, कॉमन सिविल कोड लाने वाली सरकार, सीए के माध्यम से नागरिकता देने वाली सरकार है, और घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का संकल्प लेने वाली सरकार। उत्तराखंड को ये 2 विषय पर 2 पार्टियों के बीच में चयन करना है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूर्णतया बिखर चुकी है। संसद के अंदर चर्चा करने की जगह हो हल्ला कर संसद न चलने देने की नीति, ऐसा पॉलिसी इन्होंने अपनाई। ये पार्टी हमारा देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। मैं उत्तराखंड वासियों को अंत में इतना ही कहने आया हूं, 2027 में फिर से चुनाव आने वाला है। हमारे दोनों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह और पुष्कर सिंह ने 9 साल तक मनपूर्वक उत्तराखंड की सेवा करी है। एक तीसरा मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। हम उत्तराखंड को सभी छोटे राज्यों में 1 नंबर पर ले जाने का काम करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, कमल के निशान पर आने वाले चुनाव में बटन दबाकर भाजपा का समर्थन करेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर बैठे हुए सभी संत गणों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर हमारे माननीय
गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।